नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम बैक टू ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस देखिए, आप सब लोगों को पता है पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, वो इंडिया पाकिस्तान क्लास के टाइम उसका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था। तो सीएनएन जो न्यूज़ चैनल है उसको जब इंटरव्यू दे रहा था तो उसी टाइम पूछा था क्या आप ये टेररिस्ट वगैरह सही में करते हैं या वर्ल्ड आपको ब्लेम करते हैं, इंडिया आपको ब्लेम कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया था नहीं, हम लोग जो ये डर्टी वर्क है ना टेररिस्ट का, ये हम लोग बहुत पहले से कर रहे हैं और पहले भी कर चुके हैं, अभी भी कर रहे हैं। ठीक है, पहले ये सब काम हम लोग यूएसए के लिए किया है, यूके के लिए किया है, यूरोपियन कंट्रीज के लिए किया है। मतलब पूरा सबको एक्सपोज करके रख देता है कि हम पाकिस्तान ये कर रहे हैं और इसके पीछे कौन है। ठीक है, ओके। इसके बाद ये जो आसिफ ख्वाजा है एक बार बीबीसी के साथ इंटरव्यू दे रहा था। तो इंटरव्यू देते टाइम ये क्या किया, उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा तो क्वेश्चन का जवाब दिया, बेशर्मी की तरह जवाब दिया और पूरा वेस्टर्न कंट्री यूएसए को एक्सपोज करके रख दिया। यूएसए ये इंडिया पाकिस्तान क्लास पे ना थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहा था पाकिस्तान को। अभी यूएसए को समझ में आएगा कि इंडिया के साथ छोड़ के उसका सॉफ्ट कॉर्नर दिखाना, मतलब जिसके साथ जिसको सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया वही आज उसका पूरा इज्जत का मतलब कुछ नहीं रखा वर्ल्ड लेवल पे। आप ये वीडियो सुनिए, उसके बाद आपको समझाता हूँ। On the record, you're saying there are no militant leaders or leaders of any militant organization that are residing in Pakistan? No. None. No. And have you been monitoring a group like Jaish-e-Mohammed, which is accused of and has accepted responsibility for attacks in Indian-administered Kashmir? These are things from our past. But how do you know that? How do you know they're from the past? Because the State Department, for example, the US State Department, in its latest country profile of Pakistan, still believes that groups like JEM are able to raise funds through legitimate businesses. Let me ask you a question. The terrorists, which it is claimed that they are over here, or they are terrorist camps, or the terrorist outfits, they were allies of the United States effort in Afghanistan in the 80s. So this thing keeps haunting us, that all these people who were actually our allies, or we were their allies, they're all dry clean now. गाइस देखिए, एक बात तो आपको मानना पड़ेगा, ये जो ख्वाजा आसिफ है बहुत ब्रूटल सच बोला है। मतलब ये कोई कंट्री ऐसा नहीं बोलता यूएस के अगेंस्ट पे, ये एकदम ओपनली यूएसए को एक्सपोज करके रख दिया। उसका क्या है, उसका मैं आपको बताता हूँ। अभी पहला क्या बोला, आपके कंट्री पे कोई टेररिस्ट है, तो बोला नहीं, आप मेरे कंट्री पे कोई टेररिस्ट नहीं है। बाद में बोलता है ये जो तब जैसे मोहम्मद वगैरह ये जो टेररिस्ट ग्रुप का नाम आता है ये सब क्या है, बोलते ये तो पास्ट का था। पहले बात देखिए, जब पास्ट पे पूछा गया तब नहीं था, आज बोल रहा है पास्ट पे है। अब 10 साल बाद पूछिए, बोलेगा हाँ 2025 पे था, फिर 2040 पे पूछेंगे, बोलेगा हाँ 2030 पे था, 40 पे नहीं है। ऐसे ही पाकिस्तान बोलता है। बट उसके बाद पाकिस्तान ने जो बोला वो सुनिए, बोला है कि हम लोग का जो एलाई था यूएसए और यूएसए का एलाई था हम लोग, तो अभी यूएसए हम लोग सब मिलकर ये टेररिज्म किया ये रीजन पे। ठीक है, बट अभी यूएसए यूके जो भी हम लोग का एलाई था उन लोग अभी ड्राई क्लीन हो गए, उन लोग मतलब साफ सुथरा हो गया, और बीच में कौन फंस गए, बीच में हम लोग फंस गए। ठीक है, उसके बाद देखिए, अभी उसके बाद रिसेंटली चाइना को अपीज करने के लिए, खुश करने के लिए अमेरिका के ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया। बट ये सच बात है, ये झूठ नहीं है, पर अमेरिका का मुंह पे बोला है कि अमेरिका तो वॉर करवाता है और वॉर से उसको पैसा आता है क्योंकि वो अपना वेपन बेचता है। तो अमेरिका वॉर करवाता है तो जनरेट मनी। ओके, अभी ये वीडियो सुनिए। Americans have been doing it for last maybe 100 years. They generate wars. उन्होंने तकरीबन 260 जंगें लड़ी हैं अब तक अमेरिका ने, चाइना ने 3 लड़ी। They still make money. बट वहाँ पे मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स है, एस्टैब्लिश इंडस्ट्री जो मेरा उनकी जीडीपी का मेजर पोर्शन है, उसके लिए उनको जंगें करनी पड़ती है। कभी इसको लड़ा दिया, कभी किसी और को लड़ा दिया, और फिर जो है उस लड़ाई में कमा के पैसे घर चले गए। यही अफगानिस्तान में उन्होंने किया है, यही उन्होंने सीरिया में, इजिप्ट, लीबिया में, these countries who are really rich, very rich country, they are bankrupt now. देखिए गाइस, ये बात भी बहुत सही है। अमेरिका लड़ा के, ठीक है, वॉर से पैसा कमाता है, ये बात बहुत सच है। अमेरिका, सीरिया, अफगानिस्तान बहुत प्रॉस्परस कंट्री था, इन दोनों को लड़ा के वॉर पे फंसा के पूरा इकोनॉमी इन लोग का बर्बाद कर दिया। बट एक बात अब देखिए, ये जो बोला ना अमेरिका 160 जंगें लड़ा है, शायद लड़ा है, ठीक है चलो, बट ये जो बोला चाइना 3 लड़ा है, चाइना को बहुत ही साफ सुथरा है, ऐसा कुछ नहीं है। चाइना 3 वॉर लड़ा है क्योंकि चाइना को लड़ना आता नहीं। चाइना सिर्फ पीछे पीछे प्रॉक्सी वॉर करता है, पीछे पीछे सिर्फ दूसरे को पोक करता है, तुम लड़ो मैं तुम्हारे पीछे हूं, तुमको पैसा देता हूं। ठीक है, तो अभी देखिए, अभी बहुत साथ दिया था, ठीक है, अमेरिका पाकिस्तान का, बट पाकिस्तान ने अभी उसका ही मतलब इज्जत का कुछ सोचा भी नहीं चाइना की वजह से। तो अमेरिका का एक बहुत बड़ा लीडर है हिलरी क्लिंटन, उसका एक बात याद आता है कि अगर आप सांप को, स्नेक को अपने बैकयार्ड पे रखोगे ना, रखकर ये एक्सपेक्ट करोगे कि वो सिर्फ
आपके नेबर को ही काटेगा, बहुत गलत बात है। एक दिन वो आपको भी काटेगा, क्योंकि वो सांप का नेचर होता है। तो अमेरिका जो ये सांप पाल रहा है ना पाकिस्तान नाम का, अगर वो सोचेगा कि पाकिस्तान सिर्फ इंडिया को ही काटेगा, एक दिन उसको खुद को काटेगा जो आज काट रहा है। अब देखिए अमेरिका क्या क्या किया है। अमेरिका इराक को पूरा खत्म कर दिया, वॉर 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 करके। इराक बहुत ही ऑयल रिच कंट्री था, प्रॉस्पेरस कंट्री था। बोला सद्दाम हुसैन इराक का जो लीडर है उसके पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, बोल के इराक पे गया, फाइट किया, वॉर किया, बट बाद में कुछ नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद यूएसए ने सीरिया में सिविल वॉर लगवा दिया, सीरिया को ऐसे करके खत्म कर दिया। ठीक है, यूएसए ने अफगानिस्तान को पूरा खत्म कर दिया। ठीक है, आज के डेट पे यूएसए यूक्रेन को पैसा दे रहा है कि रशिया के साथ लड़ो, यूक्रेन को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। यूक्रेन के पास भी बहुत सारा मिनरल्स वगैरह, रेयर अर्थ मिनरल्स, ये सब है, खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो यूएसए का ये जो बात है, ये बात सच है। बट चाइना का भी बहुत गंदा पास्ट है और प्रेजेंट भी बहुत गंदा है। जैसे चाइना क्या बोलता है, चाइना का एक मतलब एरिया है सिंजियांग बोल के, उस पे उइगुर मुस्लिम रहता है। उन लोग को धर्म छोड़ने के लिए चाइना फोर्स कर रहा है। ठीक है, वो मुस्लिम के ऊपर बहुत टॉर्चर करता है। ठीक है, एक कम्युनिटी है। उसके बाद देखिए चाइना ने म्यांमार का पूरा खत्म कर दिया, उसका गवर्नमेंट गिरा दिया, मिलिट्री रूल लगा दिया। अभी म्यांमार तो अब देखना नेक्स्ट 10 ईयर्स पे या वे बिफोर 10 ईयर्स म्यांमार नहीं रहेगा, वो 3-4 कंट्री पे टूट जाएगा। ठीक है, श्रीलंका, मालदीव्स को चाइना ने डेट ट्रैप पे फंसा लिया, पूरा अफ्रीका को चाइना ने डेट ट्रैप पे फंसा लिया और उसको गरीबी की तरफ पुश कर दिया। ये भी चाइना का बहुत काला सच है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है गाइस, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।